मेरे प्यारे भक्तजनों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यधिक महत्व रखता है। तुलसी को विशेष रूप से पवित्र और पूजनीय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले तुलसी की पूजा भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि जैसे वैकुंठ लोक को ऐश्वर्य और धन समृद्धि माता लक्ष्मी से प्राप्त होती है, उसी प्रकार वैकुंठ की पवित्रता तुलसी के कारण होती है। इस बात से स्पष्ट होता है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूपा है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अनंत है। तुलसी का महत्व केवल स्वर्गीय लोकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर भी उसका अपार प्रभाव है। यह कहा जाता है कि जहां भी तुलसी का पौधा होता है, वहां बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी के कारण उस स्थान की पवित्रता बनी रहती है। जिस स्थान पर तुलसी का वास होता है, वह स्थान देवताओं का निवास स्थल बन जाता है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए हमारे घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्मा सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्मा है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं।